जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गणित सीखे पर। मैं मुरारी कुमार आज आपको गणित सिखाने के लिए एक घन और घनाभ का प्रश्न लेकर आए हैं जो कि इस प्रकार से है। तो सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन है, घन में कुल सतहों या फलकों की संख्या कितनी होती है। तो घन या घनाभ, घन और घनाभ दोनों में कुल सतहों या फलकों की संख्या सेम होती है और उसका कैसे हम याद रखेंगे इसके लिए हम आपके सामने घन ले आए हैं। ठीक, इस घन को देखिए आप। घन में हमको सतह या फलक देखना कितना होता है। तो इस घन में से जितना कलर होता है इसको आप गिनती कर लीजिए, एक से टोटल 6 कलर होता है, आप गिनती करके देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे येलो है, इसमें ब्लू है, वाइट है, रेड है, इस तरह से टोटल 6 सत हैं। या लूडो गोटी जो हम लोग खेलते हैं, लूडो गोटी में से जो पासा होता है जिसको हम छक्का बोलते हैं, ठीक, उसमें से 1 से 6 तक संख्या लिखी होती है। तो प्रत्येक सतह पर एक एक संख्या होती है, यानी कि इसी को हम सतह कहते हैं। जैसे ये ब्लू है, ये वाइट है, ठीक, तो इसी को हम सतह कहेंगे। जैसे इस सतह पूछा जाए घन या घनाभ में, तो आप सीधा ध्यान में रखिए कि जो पासा होता है ये, यानी कि जो लूडो गोटी हम खेलते हैं उसमें जो 1 से 6 तक लिखी होती है, तो हमको याद रखना कि टोटल 6 सतह होता है। इसी से हमको ज़्यादा ध्यान में हम रख सकते हैं। ठीक, तो घन या घनाभ दोनों में सतहों की संख्या टोटल 6 हो जाएगी। 6 सतह होते हैं घन और घनाभ में। अब इसमें से थोड़ा एक और क्वेश्चन है, घन का सतह किस प्रकार होता है। घन का जो सतह होता है एक वर्ग के समान होता है। वर्ग यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों समान। ठीक, तो घन का जो सतह होता है वो प्रत्येक सतह एक वर्ग के समान होता है। ठीक, वर्ग और आयत 5वां या 6ठा क्लास में आप पढ़े होंगे वर्ग क्या होता है और आयत क्या होता है। ठीक, तो वर्ग यानी कि इसका एक सतह, इसका जो एक सतह देख रहे हैं इसी को हम वर्ग कहते हैं। इसका टोटल सतह मिला दें, पूरी आकृति को हम कहते हैं घन। ठीक, तो घन में लंबाई भी होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, सब होता है। लेकिन घन में ये जो वर्ग में होता है, वर्ग में केवल लंबाई और चौड़ाई होता है। ठीक, वर्ग में, ये वर्ग में यानी कि वर्ग इस सतह को कहते हैं। कोई स्टूडेंट होता है कि कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि वर्ग और घन में अंतर क्या है। तो घन का मतलब ये पूरे से देखिए, और इसका जब वर्ग का बात करें, वर्ग में केवल एक सतह है। केवल आप एक सतह आप देख रहे हैं इस कलर को, ठीक, तो ये इसको हम कहेंगे वर्ग। अगर पूरी आकृति को देख रहे हैं टोटल, तब इसको हम कहेंगे घन। तो आप घन के बारे में समझ गएंगे। तो घन में कुल सतहों या फलकों की संख्या 6 होती है और घनाभ में भी इतना ही होता है, फलक और सतहों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, घन में कुल किनारों की संख्या कितनी होती है। अब इसका किनारा समझते हैं। तो ये देखिए, इसका जो ये, इसको हम किनारा कहते हैं। ठीक, अब इसका किनारा गिनती कर लीजिए। देखिए, इसमें से टोटल 1 2 3 4 किनारा इधर हो गया। इसको हम थोड़ा इधर पलट देते हैं। इधर रखिए, 5 6 7 8 किनारा हो गया। इसके बाद इधर जो बचा, इधर इसको देखिए, 9 10 11 12, तो टोटल इसमें 12 किनारे होते हैं। 12 किनारे, तो 12 किनारा ही घन और घनाभ दोनों में होता है। तो 12 किनारा होता है घन और घनाभ में। आपके पास अगर घन हो, ठीक, तो उसको गिनती कर सकते हैं आप। या कोई अगर किताब हो घनाभ आकृति का, तो उसका सब कॉर्नर गिनती कर लीजिए, टोटल 12 ठो पूर जाएगा। नहीं तो आप गिनती करके देख सकते हैं। ठीक, तो इसे आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, घन में कुल शीर्षों की संख्या कितनी होती है। घन में कुल शीर्षों की संख्या कितनी होती है। अब देखिए, शीर्ष किसको कहते हैं। शीर्ष ये जो कॉर्नर बना हो यानी कि कोना, ये देखिए, इसी को हम कहते हैं शीर्ष। इसका देखिए आप घन में ये शीर्ष कितना होगा। तो शीर्ष गिनने के लिए सबसे आसान याद रख सकते हैं कि जो घर होता है, घर में कितना कोना है, टोटल गिनती कर लीजिए सबसे अच्छा। या इसका गिनती कर लीजिए। देखिए, 1 2 3 4 इधर हो गया। इसको देखिए, 5 6 7 8, तो टोटल 8 शीर्ष होते हैं। ठीक, तो घन में कुल शीर्षों की संख्या हो जाएगा 8। ठीक, तो घन और घनाभ दोनों में जो है शीर्षों की संख्या 8। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू। घन का क्या आयतन जो होता है वो होता है भुजा क्यू। अगला क्वेश्चन देखिए, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पहले पृष्ठ क्षेत्रफल थोड़ा समझ लेते हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब जितना आपको सतह दिख रहा है टोटल, इसका भी क्षेत्रफल, इसका भी, यानी कि 6 सतह का जो क्षेत्रफल होगा, इसी को हम कहते हैं घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। केवल पृष्ठ क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों सेम ही होता है। ठीक, तो इसका अगर हम एक सतह का बात करें, एक सतह एक वर्ग के समान होता है, वर्ग। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा गुना भुजा या भुजा स्क्वायर।
चूँकि एक सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है और टोटल इसमें 6 सतह होते हैं, इसलिए 6 से उसमें गुना कर देंगे। तो एक सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, लेकिन इसमें 6 सतह होते हैं, इसलिए 6 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी 6 गुना भुजा स्क्वायर हो जाएगा। या इसको आप यह बोल सकते हैं, अगर भुजा को a मानेंगे तो 6a स्क्वायर बोल सकते हैं, या भुजा को अगर l मान लेंगे तो 6 गुना l स्क्वायर बोल सकते हैं, या 6l स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं। तो भुजा का मान जो दिया रहे उसके अनुसार सूत्र हम बोल सकते हैं, ठीक। तो भुजा का मान कुछ भी हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है, या l हो सकता है, ठीक। तो घन का कुल पृष्ठफल हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक। अगला है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण की लंबाई या घन का विकर्ण क्या होता है, ठीक। तो घन का विकर्ण समझते हैं क्या होता है। घन का विकर्ण का मतलब ये देखिए कोना कोने, एक यहाँ से एक यहाँ से, टोटल इसका जो दूरी होगा, ठीक, टोटल दूरी ये, जैसे कि मान सकते हैं कि ये किसी अगर आप कमरे में रूम में है, उसका एक कोना से उसके सामने वाला जो दूसरा कोना होगा उसके नीचे वाला, उसका कोना का जिसका लंबाई होगा पूरा लंबाई, जैसे कि यहाँ देखिए एक वर्ग है, इस तरह से वर्ग में से अगर यहाँ से ऐसे इसको ये ना देखते हैं, ठीक, यह इसका विकर्ण कहलाता है, ये तो वर्ग का हो गया। लेकिन यहाँ पर घन का है, घन का विकर्ण यहाँ से टोटल यहाँ तक का दूरी जो यहाँ से यहाँ बीचों बीच दूरी जो होगा वो हो जाएगा एकदम न्यूनतम दूरी, यहाँ से टोटल यहाँ तक का, इसी को हम कहते हैं इसका विकर्ण। तो घन का जो विकर्ण होता है वो होता है √3 गुना भुजा। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी है इसको याद रखना, ये सब सूत्र को, ठीक। बिना सूत्र का आप ऑब्जेक्टिव नहीं बना पाएंगे, इसीलिए। अगला है घनाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल या पास पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ घनाकार कमरे का, घन के आकार का अगर कमरा है, चारों दीवार का क्षेत्रफल, यहाँ देखिए प्रश्न में लिखा है चारों दीवार का क्षेत्रफल, और यहाँ जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इसमें 6 आ जाता है, यानी कि टोटल इसका जो 6 सतह है 6 अगर आ जाएगा तो इसी को कहेंगे घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन अगर इसी में से 4 आ जाएगा, यानी कि 2 को छोड़ दें, जैसे कि देखिए इसको और इसको हम छोड़ दें, केवल इसका अगर गिनती करें, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल चारों का, तो इसी चारों के पृष्ठ क्षेत्रफल को हम कहते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चूँकि यह घन आकृति का, इसलिए घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल जाएगा। अगर घनाभ करेगा तो उसके लिए फिर अलग हो जाएगा। तो घनाकार कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल, तो अभी तुरंत हम बताएं कि एक सतह का इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा गुना भुजा या भुजा स्क्वायर, एक सतह का। लेकिन अगर चारों सतह का बात करें तो 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि इसका प्रत्येक सतह एक समान होता है, यानी बराबर होता है, इसीलिए। तो घनाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुना भुजा स्क्वायर, 4 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक। भुजा के जगह यहाँ भी कुछ हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, एल हो सकता है। अगर ए लिखेंगे तो 4 गुना ए स्क्वायर बोलेंगे, ठीक। तो यह पास पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों सेम ही होता है, यानी इसको भी लिख सकते हैं 4 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक। अगला क्वेश्चन, अब घनाभ से संबंधित प्रश्न। ये हो गया टोटल घन से संबंधित करना, घन और घनाभ। अब थोड़ा समझ लीजिए घन और घनाभ में क्या फर्क होता है। घन का जो प्रत्येक सतह एक वर्ग के समान होता है, लेकिन घनाभ का आकृति भी आपको दिखा रहा है। जैसे देखिए ये फोन का डब्बा जो है, फोन का, इसमें देखिए एक सतह का, आप देखिए एक सतह को, यह क्या है, लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है। ऐसा ही आकृति को हम आयत कहते हैं। इसका एक सतह को देखिए, पूरे आकृति को नहीं, एक सतह को, इसका जो एक सतह है लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, आयत, एक सतह को। तो अगर घन का बात देखें, घन में जो होता है वो एक सतह जो होता है एक वर्ग के समान, लेकिन घनाभ में जो इसका सतह होता है यह होता है एक आयत के समान, ठीक। तो यह होता है आयत के समान, ये होता है वर्ग के समान। तो जो आयत के समान इसका जो एक सतह होता है इसी को हम बोलते हैं घनाभ, और ये जो इसका प्रत्येक सतह जो बराबर होता है, यानी कि वर्ग के समान प्रत्येक सतह, इसी को हम बोलते हैं ये घन, ठीक। और घन को इंग्लिश में क्यूब कहते हैं और घनाभ को कहते हैं क्यूबाइड। तो हमको उम्मीद है कि घन और घनाभ के बारे में हमको बढ़िया से सीख मिल गया होगा, यानी कि घन और घनाभ में क्या क्या फ़र्क है, ठीक। घन ये और ये घनाभ। अब इसका देखिए क्वेश्चन घनाभ से। तो पहला क्वेश्चन है घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन, तो घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी लंबाई को अगर L लिखें, चौड़ाई को B गुना H। तो घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि इसका जो लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, इसका जो ऊंचाई होगा, ठीक। इसी को हम कहेंगे, ये तीनों के गुणनफल को कहेंगे घनाभ का आयतन, ठीक। अगला क्वेश्चन, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक।
घनाभ का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल या एल एच बोल सकते हैं, एच एल लिख देते हैं। 2 इंटू एल बी का मतलब लंबाई, 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई फिर प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। इसको जोड़ करके 2 से गुना करेंगे तो इसका निकल जाएगा घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जैसे यहाँ घनाभ में घन में बोले हम, इसी तरह घनाभ में होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब जितना सतह आपको दिख रहा है, जिस सतह को स्पर्श कर रहे हैं, टोटल सतह का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसी को हम कहेंगे घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। यानी कि टोटल 6 सतह, 2 सतह इसका जो होता है, एक इधर देखिए 2 सतह समान, आमने सामने का इसका जो सतह होता है वो होता है समान घनाभ में, इसका फिर आगे देखिए इसका सतह और फिर इसके सामने इधर, फिर इधर वाला सतह और इधर वाला सतह, यानी कि आमने सामने का जो इसका सतह होता है वो एक समान होता है। ठीक, तो इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच इंटू एल। आगे क्वेश्चन है घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल इसका जो होता है 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू एच, यानी कि 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व में यहाँ भी यही आ गया कि फर्श और ऊपर यानी छत दोनों को छोड़ करके चारों साइड के क्षेत्रफल को ही हम यहाँ भी कहेंगे पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ भी हो जाएगा या चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों किसके लिए, ये घनाभ के लिए। ठीक, तो इसका भी हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच। तो अगर घनाभाकार कमरा है, पहले देखिए अगर क्वेश्चन में लिखा जाए कि घनाभाकार कमरा है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालिए, तब हम घनाभाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ई वाला यूज करेंगे। ठीक, लेकिन अगर बोला जाए कमरा जो है ना वो घन आकृति का है, घन, तब वहाँ पर हम घन वाला ये सूत्र यहाँ से देखिए 4 गुना भुजा स्क्वायर वाला यूज करेंगे। ठीक, तो प्रश्न में बोला जाता है घनाकार या घनाभाकार, या किसी संदूक का बोला जाता है संदूक घनाभ आकृति का होता है। तो आकृति पर निर्भर करता है कि सूत्र कौन सा सेट होगा। अगर घनाभ आकृति का है तो घना वाला सूत्र लगेगा, घन आकृति का है तो घन वाला। केवल कमरा, जैसे कमरा बोला जाता है तो ऐसे नॉर्मल घनाभाकार माना जाता है, लेकिन अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान है तो हम समझेंगे वो घन आकृति का है, तब घन वाला सूत्र लगाएंगे। अगर सब अलग अलग है तब घनाभ का, तो घनाभ का तब सूत्र लगाएंगे। इसमें देखिए लास्ट क्वेश्चन, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण का लंबाई के लिए सूत्र क्या होता है। घनाभ का विकर्ण होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई अगर निकालना हो तो सूत्र लगाएंगे रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर। ठीक, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया रहेगा, और घनाभ का विकर्ण निकालने के लिए अगर बोला जाए तो ये सूत्र लगाएंगे और उसके बाद निकालेंगे। तो उम्मीद है हमको कि घन और घनाभ इससे संबंधित जितना भी ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि ये थ्योरी से संबंधित या इसको बोले कि सूत्र टाइप का, ठीक, तो बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर इतना आप समझ के रखते हैं तो घन घनाभ में जितना प्रश्न होगा आसानी से बन जाएगा और बनाने में आपको बहुत सुविधा होगा। बस इतना ही।